मुस्बित सोच के मुतल्लिक एक वाक़या याद आया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि मस्जिद नबी के अंदर बैठे थे और एक सहाबी दरवाजे पर दस्तक देता है और अब्दुल्ला इब्न अमर भी साथ होते हैं और अनस बिन मालिक दोनों बैठे होते हैं। जब वो शख्स आने लगता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अनस दरवाज़ा खोलो, अब बाहर ऐसा शख्स आया है कि जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। वो बड़े हैरान होते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, एक सादा शख्सियत है, बिल्कुल सादा लिबास में मलबूस है और उसने जूते जो है बगल में चमड़े के डाले हुए हैं। आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोजानों बैठता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता है और फिर उठ के चला जाता है। उसके बाद जो है अगले दिन वही लम्हा होता है, हम दोनों बाई चांस बैठे होते हैं, फिर वो जो है शख्स दोबारा आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अनस दरवाज़ा खोलो, बाहर वो शख्स है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। तो दरवाज़ा खोला, सेम वही कंडीशन, वही शख्सियत, वही बंदा था और उसी तरह भी बैठ गया, कुछ बातें की और चला गया। तीसरा दिन था, बाई चांस हम तीनों बैठे थे, दोनों बैठे थे, अनस बिन मालिक और अब्दुल्ला इब्न अमर। तो उन्होंने दोबारा देखा कि वही शख्स आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। नबी करीम फरमाते हैं कि बाहर वो शख्स है जिस बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, हैरान होते हैं कि ये इतनी शख्सियत है, सादा लिबास मलबूस है, इसकी क्या ऐसी वजह हो सकती है, इसका खुद खोज लगाना चाहिए। तो अब्दुल्ला इब्न अमर जो है वो उस शख्स से कहते हैं कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो जब वो उन्होंने कहता है कि क्या वजह है, मेहमान क्यों बनना चाहते हैं, आपका घर मेरे घर के साथ है, आपके घर लड़ाई हो गई है। तो फरमाते हैं कि जी बिल्कुल, इसी तरह की बात यही समझ लें। तो उनके घर 3 दिन का मेहमान होते हैं अब्दुल्ला इब्न अमर जो है। तो वो 3 दिन उनके पास रहते हैं, उनका देखते हैं वो रात को सोता है, खाना पीना खा के सो जाता है। वो शख्स सुबह उठ जाता है, रूटीन का काम करता है और ये वो सदका नहीं करता। अब्दुल्ला इब्न उमर वो सदका भी करता है, नवाफिल भी ज्यादा पढ़ते हैं। वो सोच रहा होता है कि मेरे जो इबादत है इससे ज्यादा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। 3 दिन के मेहमान मुकम्मल हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे अब छुट्टी दें, मेहमान मेरी नवाजी आपकी हो गई। मैं घर से कोई नाराजगी लेके नहीं आया था, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि आपका कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। पूछते हैं कि क्या वजह है, तो वो उन्हें बताते हैं सारा किस्सा कि इसी तरह आप 3 दिन आए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये फरमाया था। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ उसकी वो क्या वजह है। तो मैं कोई नेक नहीं हूँ, जो सबसे अहम बात यह है कि मैं जब रात सोता हूँ तो अपने गिरबान के अंदर झांकता हूँ, अपने दिल को देखता हूँ और सुबह जब उठता हूँ तो अपने दिल के अंदर देखता हूँ। जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरे दिल के अंदर किसी के बारे में कीना नहीं होता, किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं होता, किसी के बारे में हसद नहीं होती, मुस्बित सोच होती है। और जब मैं उठता हूँ तो सेम यही कंडीशन देखता हूँ कि किसी के बारे में मेरी मनफी सोच नहीं होती और किसी के बारे में हसद नहीं होता और किसी के बारे में मेरा बुरा ख्याल नहीं होता। तो यही आदत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही उसको कह दिया था कि जन्नत के अंदर ये बगैर हिसाब किताब के दाखिल होगा। हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए, इन बातों पे थोड़ा सा समझ सोच के चलना चाहिए कि हम दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे होते हैं, अपनी इतनी महदूद सोच अपना रहे होते हैं कि दूसरों को गलत गुमान कर रहे होते हैं। अक्सर बंदा सोच रहा होता है कि यार ये बंदा जो है ये मेरे हक में ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो होता अच्छा है अंदर पे। गुमान अच्छा रखना चाहिए, गुमान अच्छा रखना चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।